जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 251 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी। यह जगदितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरंगपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसाज विधि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र तो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महलदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकश राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकश कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर दिया और बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। तो ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं भाई कि आज दुनिया में बुरा हो रहा है, रोग बीमारी हो रही है, बीमारियां हो रही है और पूरे देश में त्राई त्राई मसी है, पूरे विश्व में त्राई त्राई मसी है और जमीन माता भी दुखी है, चांद सूरज दुखी है, परमेश्वर का लगाया हुआ बगीचा पूरा दुखी है भाई। और परमेश्वर भी दुख है। जब एक बाप की संतान दुखी रहेगी तो बाप क्या खुश रहेगा, वो भी दुखी रहेगा। लेकिन जो मालिक है, सृष्टि रचयिता है, वो भाइयों किसी का बुरा ना करता है और न बुरा करने की उसके पास कोई विधि है। वो सिर्फ और सिर्फ भलाई करता है। लेकिन आज ये बुरा हो रहा है, उसकी जो आत्मा है, कुदरत की जो आत्मा है, वो सब तड़प रही है। परमात्मा जमीन माता भाइयों, लेकिन इस परमात्मा की जितनी भी आत्मा है वो सब तड़प रही है, सब दुखी है और परमात्मा खुद दुखी है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि आगे आगे भी ऐसा रावण ने इंद्रजाल नाम का पाप चलाया था, हिरण्यकश्यप ने राक्षसी पाप नाम का पाप चलाया था, राक्षसी विद्या नाम का पाप चलाया था, कंस ने जादूशाला के नाम का पाप चलाया था और कारून बादशाह ने काफिर विद्या के नाम का पाप चलाया था। और इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने कलयुग कल्लू काल नाम का पाप चलाया, जिसको दुनिया कलयुग कहती है। और इनकी फैक्ट्री जो चलती है, जिसको दुनिया सूरज नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं, अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं। वहां पे पाप होता है जब दुनिया को आके लगता है भाई। जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा, 84 लाख कुंडियों का खात्मा नहीं होगा, तब तक ये पाप ऐसे ही चलते रहेगा। दुनिया में अगर अमन शांति करनी है तो बड़े बड़े आले दर्जे के लोग जो बैठे हैं, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग जो बैठे हैं, बड़े बड़े मीडिया के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, बड़े बड़े जो इतिहासकार बैठे हैं, उनको यह बात हाथ में लेनी पड़ेगी और इनको इस बात पे मंथन करना पड़ेगा और इस किताब जगदितकारणी को एक बार पढ़ना पड़ेगा भाइयों, दिल की गहराई से। और ये पूरा का पूरा उस दुख का सबूत है, उस कलयुग का सबूत है, उस राक्षसी पाप का सबूत है किताब जगदितकारणी। जब तक इस किताब को नहीं पढ़ोगे तो आप अधूरे हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई भी दुनिया का भला नहीं कर सकता भाइयों। और इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको सुनना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। तो भाइयों, ये जादूखोरा लोग हैं और ये आज हिंदुस्तान में देवता बन के बैठ गए
और जो देवता लोग थे उनको जादूगरा बना दिया। आज दुनिया में जितनी भी घटनाएं घट रही है, जो भी बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। और ये किताब जगत हितकार ने इसका सबूत है भाई। तो भाइयों, इस किताब को पाने के लिए संपर्क में 8905653801, ये हर महीने की 17 तारीख को सावनी अरमपुरा में निःशुल्क मिलती है। जिस भाई को चाहिए वो संपर्क करें। और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। तो भाइयों, एक बार जरूर पढ़िए और अनूपदास जी महाराज के साथ मददगार बनिए पाप छुड़ाने के लिए, ताकि दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और आज पेज पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 251 से जनहित में जारी है। गहराई से सुनना भाइयों, दिल की गहराइयों से सुनना, ताकि ये बात समझ में आएगी। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका को ढेरों ने पूरे विश्व की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी। तो एक बार जरूर पढ़िए भाइयों, और आपका भी भला होगा, आपके जीव का भला होगा, आपके घर का भला होगा, आपके मोहल्ले का भला होगा, आपके गांव का भला होगा, आपके देश का भला होगा, और 84 लाख जीवा जून का भला होगा, जमीन माता का भला होगा, सबका भला होगा। तो एक बार पढ़िए और गहराई से सोचिए। बनिए कब कहेंगे कि हमने रावण के माफिक राक्षसी पाप का सुरग बनाया है। सो बनियों ने रावण की तरह से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया है और सुझाते हैं कि राक्षसी पाप का जो सुरग है वो मालिक की दरगाह है। अब आज दुनिया में क्या चलता है, वेदों में क्या चलता है, और हमारे बड़े बड़े पंडित लोग क्या सुझाते, जो भी बड़े बड़े मौलवी लोग क्या सुझाते, अभी मुसलमानों भाइयों में क्या कहते, वो मालिक की जन्नत है, वहां जन्नत है और मालिक वहां ये करता है। तो ये सब हमारे वेदों में ऐसा सुझाया, हमारी किताबों में ऐसा सुझाया। तो भाइयों, गहराई से सुनो कि राक्षसी पाप का सुरग है वो मालिक की दरगाह है, ऐसा सुझाते हैं। और रावण की तरह से लाखों किस्सा गुप्ती पाप की बनियों ने चला दिए हैं। सो दुनिया में शोभा हो रही है, यानी उस नरक की शोभा हो रही है। वो नरक भी नहीं है, वो राक्षसी पाप करने की जगह है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की, और उसकी शोभा मालिक के दरगाह के नाम से हो रही है भाइयों। तो वहां कोई मालिक की दरगाह नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ इन लंका के ढेरों के पाप करने की जगह है। सो इन बनियों का भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का स्वरूप तुड़वाओ, उसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक वो नहीं टूटेगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये पाप चलता रहेगा, और दुनिया में दुख कभी नहीं मिटेगा। अगर दुख को मिटाना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। जब संसार की औलाद बचेगी, और जो कि दुनिया में राक्षसी पाप फैल रहा है वो सबको मालूम है, परंतु बुलाए है बुद्धि फेर के। कैसे बुले हम लोग, बुले कैसे, हमारी बुद्धि फेर के हमको झूठ पकड़ा दिया। तो पहले उन्होंने बुद्धि को टारगेट किया और बुद्धि फेर के फिर हमको झूठ पकड़ा दिया। सिर्फ मालिक के भरोसे, और संसार को ये भेद नहीं कि बनियों ने भी रावण के माफिक राक्षसी पाप से बुलाए है। सो ये भेद संसार को बनियों के कपट का नहीं है। और 84 लाख जून को जो कल्पाते हैं तो संसार के नाम का अलग अलग पाप कराते हैं। अब संसार के नाम का पाप कराते हैं तो 84 लाख जून, इंसान, पंखु, पंकेरी, पशु, पक्षी, घास, वनस्पति, फल, फूल सब आ गए। तो 84 लाख जीवा जून दुख पाती है संसार के नाम का पाप करते तो। और संसार भी कहता है कि 84 लाख जून भुगतनी पड़ती है। तो भाइयों, यहाँ क्या कहते हैं संसार में, और बड़े बड़े पंडित लोग भी कहते हैं और राजा बादशाह भी कहते हैं कि जून भुगतनी पड़ती है जब इंसान का जमाना आता है, इंसान जन्म लेता है। 84 लाख योनियां भोग के जब आता है, जब इंसान का जन्म होता है। तो भाइयों, मैं आज आपको ये कह दूं कि 84 लाख भुगतनी नहीं पड़ती है। 84 लाख जो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप में दुखी होती है। जून तो 84 लाख है और इंसान को 84 लाख जून भुगतनी नहीं पड़ती है। क्या भाइयों, आप अपने खेत में मक्की डालोगे तो बाजरी उगेगी क्या? लेकिन बीज का बंधन है, जो बीज की वस्तु है वही बीज रहेगा, मरे या जीवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जून भुगतनी नहीं पड़ती है, तो जून इनके पाप में भुगतती है। 84 लाख जीवा जून इनके पाप में दुखी होती है। हमको 84 लाख भुगतना नहीं पड़ता भाइयों, ये गलत फहमी है, ये पूरी गलत फहमी, गलत बात हमको पकड़ा दी है। तो इस बात पे गौर करो।
भुगतनी पड़ती है। यह तो संसार के नाम का पाप कराते और संसार में इनके नाम के किस्से चला दिए कि 84 लाख जुर्म भुगतनी पड़ती है। सो जुर्म तो मालिक ने बनाई है, सो तुम हम सब को दिखता है। सो इस बात का किस्सा पूछने का भी काम नहीं, क्योंकि जो मालिक ने रचना बनाई है वो सानी नहीं है। सो ये तो सबकी कूड़े और औलादे न्यारी न्यारी दिखती है। सो जिस दिन से की रचना इस जमीन माता के पेट में रची है, जिस दिन से आदमी की औलाद से तो आदमी, यानी आदमी के बीच से तो आदमी होता है, और गाय बैल की औलाद से गाय बैल होता है, और भैंस बाड़े की औलाद से भैंस बाड़ा होता है, और घोड़ा घोड़ी की औलाद से घोड़ा घोड़ी होता है, और गेहूं की औलाद से गेहूं होता है, और आम की औलाद से आम होता है। इसी तरह से लगाए झाड़ वनस्पति और लगाए आदमियों और अन्न बोला सब अपनी अपनी ओज से पैदा होते हैं। देखा भाई, तो ये जितनी भी कूड़े हैं सब अपने अपने बीज से पैदा होती है, और बीजक का बंधन है भाइयों। ताकि ये दुनिया को भटका दिया है कि 84 लाख भुगतनी पड़ती है और दोबारा जन्म है। तो न तो दोबारा जन्म है और न 84 लाख भुगतनी पड़ती है, सिर्फ जन्म एक ही बार है। और जो करना है न्याय नेकी करने चाहते हो तो कर लो। अगर ऐसे ही गफलत में जिंदगी खपा दोगे तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं। और न कोई जन्नत में मालिक की दरगाह है, न सुरग में कोई मालिक बैठा है, न हेवन हिल्स में मालिक बैठा है। मालिक सबके अंदर बैठा है, मालिक की रोशनी सबके अंदर है। अपना शरीर जितना शुद्ध रखोगे तो मालिक की पहचान होगी और अपने शरीर की भी पहचान होगी। मालिक हमारे अंदर बैठा है, न मंदिर में बैठा है, न मस्जिद में बैठा है, न गिरजाघर में बैठा है, न और कहीं बैठा है, किधर भी नहीं बैठा। मालिक हमारे अंदर है भाइयों। और जितना तुम शरीर साफ रखोगे उतनी तुम्हारी बुद्धि दुरुस्त रहेगी, और जब बुद्धि दुरुस्त रहेगी तो सोचने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। हर बात का झूठ और सच की आपको पहचान होगी, बुरा भला की पहचान होगी। आज दुनिया बुरा करती है उसको ही भला समझती है, झूठ बोलती है, फरेब करती है, जानवर काटना, बलि चढ़ाना, ये सब बुरा ही बुरा काम है। इंद्रजाल का जो गुण है, कलयुग का जो गुण है, सब बुरा ही बुरा है। सतयुग के जो गुण थे वो अच्छे थे और नेकी में चलते थे। दया धर्म न्याय नेकी, लगाए झाड़ वनस्पति और लगाए आदमियों और अन्न बोला सब अपनी अपनी ओर से पैदा होते। सो तुम हम सबको ही दिखता है, सो सबकी कूड़े और जात न्यारी न्यारी। सो बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर, 84 लाख जीवा जुन को संसार के नाम से कल्पाते। 84 लाख कुंडियों के ऊपर, और ये कुंडिया कहाँ आ गई? जन्नत में, सुरग नरक में, हेवन हिल्स में। वहां इनके पाप की फैक्ट्री चलती है। वहां 84 लाख जुआ जुन के नाम का पाप करते भाई। जब वो पाप आप लगता है, और ये हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे भाई, और ये जादूखोरा लोग है, जगत के चोर है, धनी मार जात है। यानी इनको ऐसे ऐसे दिए ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाइयों, तो बनिया दूसरे प्रकार का कोई कीड़ा है, ये खून पीने वाला पंथ है और ये भारतीय नहीं है। और ये किसी की अगर हेल्प करता है ना तो उसको बर्बाद करने के लिए हेल्प करता है, भला करने के लिए कभी नहीं करेगा भाइयों। उत्पादन को नष्ट करने के उद्देश्य से उसकी मदद करता है। तो भाइयों सोचो समझो और ख्याल करो। 84 लाख जीवा जुन को संसार के नाम से कल्पाते, जिसका लेखा बनियों को ये यानी गुप्ती पाप का, कि जो गुप्ती पाप में जितनी कूड़े काम आती है, जिसकी शोभा दुनिया में चलाई है कि मालिक 84 लाख जुन भुगताता है। सो संसार भी सुनने से ऐसा जानने लगता है। ये बातें किताबों में चला दी और मालिक 84 लाख भुगताता है, ऐसा संसार भी जानने लगता है। लेकिन भाइयों 84 लाख जीवा जुन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप में दुखी होती है। 84 लाख भुगतनी नहीं पड़ती है। मैं बार बार कहता हूं भाइयों कि इतनी ही जुन होगी और इतनी ही भुगतनी पड़ती है। सो भुगतनी तो क्या पड़ती होगी, ये बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है और इन्होंने भूल डालने के वास्ते ऐसे 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 किस्से चला दिए। और पैदा तो सब अपनी अपनी ओर से होते हैं, सो सबको ही दिखता है, परंतु ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जुर्म को कल्पाते हैं और उनका दुनिया में लेखा चलाया है। सो सब की कूड़ों के पीछे कुंडिया न्यारी न्यारी बनाई है। अब जितने भी कूड़े हैं 84 लाख, तो 84 लाख कुंडिया बनाई है भाइयों।
और वहां पर जल के रहने वाले पक्षी पंखेरु वह सब उनको उनके नाम का होम पाप कराते जब दुनिया में आके लगता है। कुंडिया न्यारी न्यारी है और 84 लाख जीवा जून से कूड़े बहुत है। तो सब संसार इसका शुमार करे तो शुमार तक नहीं हो गई, क्योंकि जीवा जून का कुछ अंदाज नहीं है। जून तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन इनके पाप में जो ये दुख दे रहे संसार को, उसमें 84 लाख जीवा जून को हिसाब किताब है। वो हिसाब किताब कैसा, जैसे हमारा राशन कार्ड बनता है ना, उसमें सब पूरी डिटेल आ जाती है, वैसा का वैसा ये राशियों के चक्कर में उन्होंने दुनिया को जकड़ के रखा है और कई अलग अलग सबके कौम में अलग अलग सिस्टम कर दिया। यानी तो वो वैसा का वैसा इनके राज में आज ये 84 लाख जुआ जून के घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना, छोटे से छोटा, कहाँ कुछ मर गया पैदा हुआ, सब इनका डिटेल चलता हुआ। 84 लाख एक एक कुंडियों पे आदमी बैठे और वो काम पूरा यही काम करते, दिन रात यही पाप करना है इनका। तो एक एक आदमी जिधर बच्चा पैदा हुआ, आप क्या खाते हो क्या बोलते, सब इनको मालूम, क्योंकि आदमी और अनबोला और चौपाई और पंखेरु वगैरह और जो घास वनस्पति भी जून में गिनी जाती है। इसी वजह से जूनों का हिसाब नहीं हो सकता है। जो 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जून को कल्पाते हैं, तो इसका हिसाब किताब बनियों के घर में है। ये 84 लाख जीवा जून को दुखी करते हैं, तो इनका हिसाब किताब पूरे का पूरा हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर में है। तो 84 लाख जीवा जून के कूड़ों को कल्पाते हैं और मारते हैं। तो वो पाप जो बनियों के कब्जे में है, तो किसी को नहीं दिखाते हैं, परंतु इन बनियों के पाप की तो मुझको इस तरह से खबर पड़ी है कि जैसे शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, क्योंकि रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख कल्पाया था, जब खबर पड़ी थी, तो अब इन बनियों ने मुझको भी अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर की तरह से सम्मामुख कल्पाया है। तो शनिश्चर का हवाला भाइयों इसलिए देते हैं कि उस बात को दुनिया अभी तक मानती है। जैसे रावण का पुतला जलाया जाता है ना, हर साल रावण का दहन होता है, तो ये बातें दुनिया में चल रही है तो दुनिया मानती है कि हाँ शनिश्चर ने तो वो पाप छोड़ाया था, शनिश्चर ने रावण का घमंड गला दिया था। यानी वो धीरे धीरे उसको असली बात से निकाल दिया, झूठी बातें चलाते आए। लेकिन असली बात पूरा रावण का गर्भ, जो रावण को मारने वाले शनिश्चर जी महाराज जी थे, और शनिश्चर जी महाराज ने रावण का खात्मा कराया। रामचंद्र जी को तो मालूम भी नहीं था असली बात का। तो भाइयों पाप शनिश्चर जी महाराज ने पकड़ा था। जब जाके रामचंद्र जी महाराज देश के राजा थे तो उनको बताया, जब जाके ये खात्मा हुआ उसकी, तो ये प्रथा चली आ रही। तो शनिश्चर जी महाराज का नाम इसलिए लिखा है भाइयों कि भाई उस बात को दुनिया मानती है, हवाला का तौर समझने के तौर से लिखा है। लेकिन आज हमको अनूपदास जी की बात इस किताब के माध्यम से मानना है। इसमें लिखा है, हुक्म क्या दे रहे हैं अनूपदास जी महाराज, उस बात को मानना है। खबर पड़ी थी, सो अब इन बनियों ने मुझको भी अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर की तरह से सम्मामुख कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी सुनते हो और कहते हो कि वहां पर नारगी की कुंडिया है, सो गुप्ती पाप है। सो इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का सूरत बनाया है। सो मुझको राक्षसी पाप से दुखी किया है और जहां की गुप्ती पाप कराते हैं, वहां पर मेरे नाम की जीवा जुन को दुखी करते हैं, जिससे मेरा भी ब्रह्म दुखी हुआ है। सो मैं बनियों के पाप को प्रकट करता हूं कि रावण ने देवता सर्पियों की बुद्धि राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी थी। सो उसका सबूत वेद शास्त्रों में और किताबों में और पुराणों में लिखा हुआ है। अब भाई वो वेद शास्त्र कौन से, आज जो दुनिया में चल रहे ना, ये सब बनियों के घर के चलते, लंका के ढेड़ों के घर के चलाए हैं। इन्होंने डुप्लीकेट बलराजा, डुप्लीकेट कृष्ण बना के 2.5 कदम जमीन मांगने का जो किस्सा चलाया, वहां से असली किताबें गायब कर दी और झूठी चला दी भाइयों। तो आज जो दुनिया में चल रही है उसमें ये सबूत नहीं मिलेगा। सबूत असली जो वेद चल रहे थे, हमें परंपरा से पहले से इतिहास से चलते आ रहे थे, उसमें मिलेगा। आज वो वेद किसके पास नहीं होगा, हो सकता है किसी सरकार के पास होवे, तो उसमें ये बातें मिलेगी। उसका सबूत वेद शास्त्र में और किताबों में और पुराणों में लिखा हुआ है, इससे जाहिर होता है। और भाइयों थोड़ी बहुत कोशिश करो, वैज्ञानिक लोग, विश्लेषण लोग, इतिहासकार लोग, तो ये असली पुराण, असली ग्रंथ, असली वेदों को तपास करो, तो उसमें पूरे सबूत और पुरावे के साथ आपको ये बात मिलेगी। ये किताब जगत हित करने की बात आपको पुरावे के साथ मिलेगी
इससे जाहिर होता है तो जब कि शनिचर को दुखी किया, जब शनिचर ने सती लोगों को और राजा बादशाहों को वाकिफ किया, जब उन्होंने आंखें खोली, वरना दुनिया को तो ऐसा ही सूझता था कि रावण बड़ा भक्त है, सो रावण ने दुनिया की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो इन बनियों ने रावण से भी ज्यादा लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा ही समझते हैं कि जहां बनिए नहीं वहां राज नहीं, और बनिए तो माई बाप है। अभी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दिए ना, अब दुनिया तो ये बोलती है जहां बनिए नहीं वहां राज नहीं, और बनिए तो माई बाप है। मुझे लोग उसको ही माँ बाप जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये तो एक राक्षसी पाप के सौदागर है, ये तो जादूखोरा लोग है। और जो खेती बाड़ी करके कमा के राजा बादशाहों को देते हैं, तो जिनकी तो बेचारों की कुछ गिनती ही नहीं है। खेती करने वाले माँ बाप के माफिक, ये हमारे कैसे माँ बाप के माफिक हो जाएंगे। और जो कि दूसरी विलायतों के लोगों से मिलके मरवाते हैं, जिसका कुछ पता भी नहीं लगने देते हैं, और प्यारे हो के सबसे हिले मिले रहते हैं, और दूसरी विलायतों का भी धन लेने की गरज से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को मराते हैं। सो जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे, जब उनको भी आपस में लड़ा के मरा देंगे, और जब थोड़े से आदमी रहेंगे और बनियों की जात ज्यादा रह जाएगी, जब बनिए अपना राज करेंगे। देखो भाइयों, आज दुनिया में ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि उनको ही माँ बाप समझती है, जो पाप करने वाले, जो दुनिया का नुकसान कर रही है। और ऐसा है भी, जादू में यही सब है। कलयुग में जब बोलते हैं ना, ये तो कलयुग ऐसा ही होता है। भला करने वाले को ही हम उसको बुरा मानते हैं, और जिसने भला किया उसका ही गला पकड़ते। ये रीत भी चली आती है। तो भाइयों, जब ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि वैसे रहेंगी। अगर बुद्धि दुरुस्त करना है तो इस पर किताब पढ़नी पड़ेगी, जब बात सब समझ में आएगी कि पुण्य क्या और पाप क्या। और बनियों की जात ज्यादा रह जाएगी, जब बनिए अपना राज करेंगे। सो जब सातों आठों विलायतें गारत हो जाएगी और सबका धन काबू में कर लेंगे, जब इन बनियों का ही राज हो जाएगा, जिससे ये पाप हिंदुस्तान में बनियों ने बल राजा के बाद से चलाया है कि जो दिल्ली मंडल से यानी हिंदुस्तान से उठकर दरियाओं के पार चले गए, और हिंदू मुसलमानों के बच्चे जो कि हिंदुस्तान में, उनको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से मराते हैं, और आप गरीब हो गए और दूसरी बादशाह तो मिलकर मरवाते हैं। अब देखो, ये लोग दिल्ली मंडल से उठ कर गए, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने अपने कुल में से 60 करके भेज दिए दिल्ली मंडल से, और वो कुटुंब कबीले समेत वहीं रहते और रात दिन गुप्ती पाप करते भाइयों, और रात दिन दुनिया के नाम का पाप करते, और इनकी कुटुंब कबीले में से भेजे। अब वहां तो उन्होंने अपने कुटुंब कबीले में से भेजे ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े, और ये खर्चा मुकरा भेज दिए है। और वो पाप जब वहां से करते हैं ना, वो पाप यहाँ फैलता है ना, तब हमारे हिंदू मुसलमान भाई उस पाप की व्यवस्था, उस पाप को चलाने में सब हमारे लोग लगे हुए, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, कल्पना करते और किताबों में देख के, या थोड़ा बहुत सपना देखते, या आत्म में कुछ सुझाते, कई तरह की ऐसे दिल में सुझाते, घर में सुझाते, तो वो वैसा करने को लग जाते हैं। लेकिन जहां असली पाप चल रहा है, कदमी पाप चल रहा है, वहां कभी अपने आदमियों को कभी नहीं भेजते, और ना कोई वहां जा सकता है बड़ियों के सिवाय, मिलकर मराते हैं। तो दूसरी विलायतों के लोगों को खबर नहीं कि इन बनियों ने रावण के माफिक 4 गुट में राज करने के वास्ते चलाया है। इस वास्ते हम दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान का लोभ बता के हिंदुस्तान के लोगों को मरवाते। सबसे पहले दोस्तों मक्का वालों को लाए, फिर अंग्रेजों को लाए, और अब रूस आने की तैयारी कर रहा है भाइयों, ये रूस वाले को भी एक बार जरूर लाएंगे। तो इनका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में लाओ और उनके हाथों से मरवाओ, और ये उनके देश का धन भी ये लोग खींच के निकाल के ले लेंगे। लोभ में डाल के हमारी विलायतों के गली गुस्सों को देखते हैं और वाकिफ होते हैं। सो सातों आठों विलायतों को इन बनियों की दगा की बिल्कुल खबर नहीं है। किसी को मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के बनिए इतने दगाबाज है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं भाइयों, जादूखोरा लोग हैं, पूरी सृष्टि को हिला के रख दिया है, पूरे परमेश्वर के बगीचे को खराब कर दिया भाइयों। ये हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेर। और ये किताब जगदीत कहानी इसका सबूत है कि इन बनियों के जाल से कुल राजा बादशाह आप उसमें लड़कर मर जाएंगे। उन्होंने बहुत राजा बादशाह को मराए। अगर राजा बादशाह और राजपूत समाज ये ख्याल कर लेवे, एक बार ये किताब गहराई से पढ़ लेवे, तो इनके कुल में पानी देने वाला नहीं रहेगा, पानी देने वाला कोई रहेगा नहीं। इतने
कारनामे किए, ऐसे ऐसे लोगों को मारे, इतने दुनिया को मारा है भाई। हमारे पास हमारा कोई पॉकेट मार के चला जाता है और पकड़ा जाता है तो उसकी क्या धुलाई होती है, और ये तो लाख बेड़ी से हिंदू मुसलमान अंग्रेजों की औलादों को मार रही, जमीन माता को दुख दे रहे, 84 लाख जीवा उनको कच्ची उम्र में मारते भाइयों, ख्याल करो। और कैसी कैसी बीमारियां देते हैं, सब बीमारी दुख जो भी होता है वो हिंदुस्तान की बुनियों के राक्षसी पाप से होता है भाइयों। बिल्कुल खबर नहीं कि इन बनियों के जाल से कुल राजा बादशाह आप उसमें लड़कर मर जाएंगे, क्योंकि जमीन के नाम का पाप करावे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जबकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब आपसे ही दिल में लोभ उठता है। तो जबकि जहां तक सातों आठों विलायतों के लोग सलामत है, जब तक तो आप उसमें लड़ाकर मारेंगे, सलामत है जब तक तो लड़ाकर मारेंगे, क्योंकि बनिए गरीब होके रहते हैं और रहते हैं गरीब, पूरी दुनिया का धन लूट के ले गए फिर भी गरीब होके रहते, उनकी चाल देखो कैसे रहते, और सबसे हिले मिले रहते हैं और लोगों दिखाओ धर्म पुण्य करते हैं। सो ये बनिए राज करना चाहते हैं। इस बात की खबर अगर राजा बादशाहों को होवे तो राजा बादशाह इन बनियों के औलाद तक रावण की तरह से गारत कर दे, औलाद तक नहीं लगे, रावण की तरह से पूरी गारत कर देवे और पाप को छोड़ा देवे। परंतु राजा बादशाह को ये सब मालूम ही नहीं है भाइयों, ये तो गफलत में ही चल रही, पाप को छोड़ा देवे, परंतु उनको ये खबर नहीं कि बनी अपने राक्षसी पाप से सबों की अकलों को फेर के हिंदुस्तान का लोभ बताते हैं, जिसे दूसरी विलायतों के लोग भी भूल जाते हैं और चले आते हैं। जब हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दुखी करते हैं और बनियों से मिले रहते हैं और बनिए उनसे मिले रहते, और ये पहले जाते हैं तो पहले अपना सेटिंग करते और ये सबसे मिले हुए हैं। और कैसे लाने का, कैसे, इनके पास पूरा पावर है भाई, जितना आज की तारीख में परमेश्वर के पास पावर नहीं है वो उतना उनके पास है। मालिक के पास पावर नहीं है, मालिक के पास एक ही पावर था, दया न्याय नेकी, यानी मालिक बुरा नहीं करता है, मालिक ने भला ही भला किया है। मालिक ने जिस दिन पैदा किया बगीचा लगा, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन इनको ये बात मालूम पड़ी तो उसने मालिक के बगीचे को उजाड़ना चालू किया और इनके पास जादुई शक्ति, अभी एक बार किताब पढ़ोगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। मुसलमानों के बच्चों को दुखी करते हैं और बनियों से मिले रहते हैं और बनिए उनसे मिले रहते हैं, और दूसरी विलायत वाले ये नहीं सोचते हैं कि रावण हिरणाकंश वगैरह की तरह से हमारी सब विलायतों और हिंदू मुसलमानों के बच्चों का ये बनिए काल है। ये काल पूरी तीनों हिंदू मुसलमान अंग्रेज और 84 लाख जीवा जुन के ये काल तो ये बनिए है, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए काल है भाइयों, राक्षस है। मुझे काल बोले तो मारने वाले हो गया ना, कि ये तो काल है, उसके लिए शराब है उसके लिए, तो ये हमारे लिए काल है। ये बात कहां से जाने, क्योंकि उन्हों को मालूम नहीं। और और जबकि रावण ने जाल चलाया था, जब दूसरी बादशाहों में रावण मिलता रहता था और मिलती में हिंदुस्तान के लोगों को दूसरी विलायतों से दुखी कराता था और मां रावण से भी मिलता रहता था। इससे रावण को संसार के लोग सती कहते थे। अभी देखो ये रावण दूसरी विलायतों में भी जाता था और चेहरा बदल के जाता था, मुल्कों में फिरता रहता था, और मां रावण अलग है भाइयों, और मां रावण से भी मिलता रहता था। इससे रावण को संसार के लोग सती कहते, यानी अच्छे आदमी के साथ खड़ा रहेगा तो लोग बोलेगा ना इसके साथ खड़ा रहता है, इसका मतलब अच्छा। उन्होंने सती लोगों का, जिसने पाप चलाया उसने सती लोगों का पूरा फायदा उठाया भाई, और वो उसकी आड़ में ये लोग करते। आज हिंदुस्तान के बनिए धर्मात्मा बनकर बैठे हिंदुस्तान में, और बड़े लोगों पूरे विश्व को मदद करने का, ये करने का, टैक्स भरने का, देश में प्याव बनाने का, हॉस्पिटल, ऐसा लगता है कि इनके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। लेकिन ये धन सब हमारा भाई, ये इन्होंने चोर के जमा किए हैं। रावण का धन, कंस का धन, कारून का धन, सबका धन उनके पास है, और जमीन माता का खानों को खाने की खाने, और आगे राजा बादशाह जब से आए उनके खजाने सब खींच के इन्होंने ले लिए। इसलिए भाइयों इस किताब को पढ़ना एक बार हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे परम दुर्भाग्य की बात है। तो भाइयों टाइम पूरा हो रहा है, तो इसको एक बार गहराई से समझिए, पढ़िए, सोचिए और ख्याल करिए, और अपने परिवार का बंदोबस्त कीजिए। अपनी औलाद बचाने के लिए इस काम में मददगार लगो, मददगार बन जाइए भाई। इसमें कोई डिपॉजिट नहीं देना है,
इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी अकल दुरुस्त करना है और झूठ और सच की तलाश करनी है और झूठ और सच की तलाश करके इंसाफ करना है भाई। जब तक इंसाफ नहीं करोगे कभी दुनिया में भला नहीं होगा। तो ये सब सजनों से अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं भाइयों, तो इसकी तपास करो और इस काम में मददगार बनो, तो जल्दी से जल्दी दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला होए। और भाइयों आपका भी दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर। मुझे टाइम का भी ख्याल रखना है। जय परमेश्वर।